हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट अनदर रिपोर्ट, या कह सकते हो एक तरह से कि एक और एक्सप्लेनर जो पीआईबी की साइट पे यानी कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पे रिलीज हुआ था। एंड द नेम ऑफ द रिपोर्ट और द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज एडवांसिंग कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया फ्रॉम लीगल लेजिस्लेशन से यहाँ से हम कहाँ डिजिटल सोल्यूशंस पे पहुँच गए हैं। सो इट विल बी अ लिस्ट ऑफ थिंग्स और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या द वे द गवर्नमेंट इज ऑपरेटिंग। तो इसमें डिफरेंट ना चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वन ऑफ देम बीइंग द नंबर ऑफ एक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ एक्ट्स ऐसे होंगे शायद आपने सुना भी नहीं होगा उनके बारे में, बट अगर सुना है बेटर है, नहीं सुना है तो आपका यहाँ पे होमवर्क क्या होने वाला है कि जो जो एक्ट्स है वो मैं डिटेल में तो आपको एक्सप्लेन करूँगी नहीं, है ना। तो उन एक्ट्स के बारे में एक ओवरव्यू सा ले लेना आप, क्योंकि अब पीआईबी पे वो किसी रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया एक्ट है, तो हो सकता है क्योंकि पेपर में रिपीटेडली एक्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है तो आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा एक्ट है, किस चीज़ के लिए, हो सकता है ना पूछा जाए किसी ना किसी पेपर में। तो इट इज़ बेटर टू गेन सर्टन काइंड ऑफ नॉलेज जो कि आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है अगर नहीं भी हेल्प करता है तो मेंस में कहीं ना कहीं इसको कोट कर सकते हो। ठीक है, सो ऑल टुगेदर ही आपको इन्फॉर्मेशन ही देगी वीडियो। सो आई विल बी कीपिंग द वीडियो शॉर्ट एंड मेजरली पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया। हमारे पास कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो कंज्यूमर्स की लिए भी कुछ दायित्व है, क्योंकि अब कंज्यूमर क्या है, वो पैसे पे कर रहा है, इन रिटर्न उसको एक क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी सर्विस तो चाहिए। बट इन केस अगर वो नहीं मिलती तो उसका डिस्प्यूट का जो अराइज हो जाता है एक सिचुएशन, उसको अब वापस से रिड्रेस कौन करेगा, है ना। उसके लिए अब कंज्यूमर को इंसाफ कौन दिलाएगा, या इन दैट केस अगर कंज्यूमर गलत है तो जो सेलर है उसको कौन यहाँ पे इंसाफ दिलाएगा। सो ऑल टुगेदर हमारा कंज्यूमर्स के ऊपर आज ज़्यादा फोकस रहेगा, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको यहाँ पर ले डाउन किया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेफगार्ड्स फॉर द कंज्यूमर इंटरेस्ट यहाँ पे टाइमली लॉन्च किए। एंड अगर हम मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एक पिवटल रोल है इन ग्रीवांसेस को एड्रेस करने के लिए। एडिशनली अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में इसके अंदर किए गए, एंड इसी वजह से नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को सबसे पहले ले डाउन किया गया था। क्योंकि अगर हम बात करें हमारा जो प्रीवियस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था तो वो 1980s का एक्ट था। ठीक है, 1980s की एक्ट के अंडर उस टाइम पे हमारे पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, है ना। ग्लोबलाइजेशन वाला जो फंडा हमारा 1991 में आया, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, उसके बाद ये सारी चीज़ें चली। बट जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो उस टाइम पे सिर्फ टेलीफोन की ही बात कर रहा था, है ना। तो इसी वजह से हमारे पास नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया 2019 का। तो जो ये पुराना वाला एक्ट था उसके तौर पे हम देखें तो हेल्पलाइन पहले सेट की जाती थी। तो गवर्नमेंट का ये एक इनिशिएटिव था कि कोई भी किसी भी तरीके से अगर कंज्यूमर्स को लग रहा है कि उनका कोई ना कोई इनिशिएटिव या उनका कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अब उनके साथ धोखाधड़ी हुई है किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे हेल्पलाइन पे जाके कंप्लेन कर सकता था। तो इसी तरह के इनिशिएटिव से इंडिया की गवर्नमेंट अभी भी कंटिन्यू कर रही है स्ट्रेंथन करने के लिए कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके डिस्प्यूट्स को ईजिली यहाँ पर रिजॉल्व किया जा सके, एंड मार्केट में जितना भी सेल परचेज का काम हो रहा है एंड विद रिस्पेक्ट टू द कंज्यूमर ऑल्सो उसके लिए ट्रांसपेरेंट रहे। ठीक है, तो उनके साथ कोई ऐसा आप कह सकते हो भेदभाव वाली सिचुएशन ना हो या उनको कोई चीट ना करे। ठीक है, तो ये मेजर एक गवर्नमेंट का यहाँ पे इनिशिएटिव है। तो लॉज एंड रेगुलेशंस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फोर फ्रंट है, रोल प्ले करती है प्रोटेक्शन के लिए फॉर द कंज्यूमर राइट्स। अब कॉन्स्टिट्यूट इसको कब किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को जून 1997 में। तो ये मेजर सी बात है। गिविंग विजन क्या था, गिविंग अ डेडिकेटेड पुश टू द इमर्जिंग कंज्यूमर मूवमेंट इन द कंट्री, है ना। अब 1997 एलपीजी आ चुका था, मेजर अब ग्लोबलाइजेशन की बात थी, तो अब कंज्यूमर्स जो है अपने हिसाब से बेस भी बनना शुरू हो रहा था, है ना। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है वो धीरे धीरे डिले होती रहती है। तो जब हम लॉ बोलते हैं, लीगल टर्म्स की बात करते हैं, तो जनरली हम उनको उसी तरीके से बनाते हैं ताकि वो आगे आने वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सके, है ना। इस तरीके से वो फोर साइटेडनेस यहाँ पर रखी जाती है। देन फॉर्मेशन के बाद से डिपार्टमेंट जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि बहुत सारे कंज्यूमर्स की जब भी कोई डिस्प्यूट आता है तो आपको रिजॉल्व करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की, उसके थ्रू चलता है। सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। तो 2019 से पहले हमारे पास जो 1986 वाला एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया ना आपको कि टेलीफोन के माध्यम से या मेजरली हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पहले जो हुआ करते थे बिफोर 1991, जब डिजिटलाइजेशन नहीं हुई थी, है ना, शुरू भी नहीं थी, कंप्यूटर भी इंडिया में इतने नहीं थे, है ना। 1991 के बाद हम कहते हैं कि कंप्यूटर इंडिया में आए फुली, अगर हम बात करते हैं तो इस वजह से यहाँ अब लैग्स लग रहे थे, है ना, कि कुछ ना कुछ लूप होल्स यहाँ पर निकल रहे थे। क्यों? विद रिस्पेक्ट टू द ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। तो आजकल तो हम देखते हैं एक छोटे से छोटा गूगल पे भी आप 10 रुपये 5 रुपये कुछ भी पे करते हैं ना एक अमाउंट को, तो वो चीज़ यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर नहीं हो रही थी फॉर द ईयर ऑफ 1986। बट 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आया गया
जिस वजह से क्या हुआ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को भी यहाँ पे सिक्योर किया गया फॉर द कंज्यूमर। ठीक है, ये सारी की सारी प्रोविजन जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की थी वो एब्सेंट थी इन द एक्ट ऑफ 1986। ठीक है, तो अब बेटर करने के लिए नया एक्ट का अमेंडमेंट लेकर आया गया। तो ये अब यहाँ पर क्या बेटर है 2019 के एक्ट के अंदर कि एडिशनली ये एक्ट जो है एडवर्टीजमेंट्स को भी इंक्लूड करता है जो ऑनलाइन रन की जा रही है। ठीक है, अब इन सारी एडवर्टीजमेंट्स को, या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितनी भी तरह की यहाँ पे सेल्स की बात की जा रही है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात की जा रही है, इंटरनेट की बात की जा रही है ओवरऑल, तो ये 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसको कवर करता है। तो इस वजह से 2019 एक्ट ने एक और बॉडी को इस्टेब्लिश किया, दैट इज अ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो कि इफेक्टिव हुई फ्रॉम जुलाई 24, 2020, एंड ये रेगुलेट क्या कर रही है, मैटर्स लाइक फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स दैट हार्म द कंज्यूमर्स। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स की ही बात की जा रही है, जिसके लिए CCPA का यहाँ पे गठन किया गया इन द ईयर ऑफ 2020। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2016। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ना हमारे पास क्या आता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के थ्रू, या आप कह सकते हो जो मेजर्स या जो एक्ट ने ले डाउन किए हैं प्रोविजंस की, ये इंडियन स्टैंडर्ड जो है हमने ले डाउन किए हैं उसकी भी पालना करवाई जाए, वो भी हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही करता है। तो आई गिव यू एन एग्जांपल कि सिंस आई हैव अ लॉ बैकग्राउंड, ठीक है, तो हमारा ना यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही जो हमारे पास जो रिड्रेसल सेंटर्स होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला हमारा कुछ ऐसे ही केस आया था, तो इसके अंदर कुछ वेट्स को लेके इशू आ रहा था। सो इन दैट केस ऑल्सो ना, जब हमारी प्रोसीडिंग चल रही थी कोर्ट के अंदर, ठीक है, नॉट इन कोर्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे जो रिड्रेसल सेंटर होता है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ अब वेट्स में ऐसे कुछ चिप्स को लेकर बात चल रही थी कि कितना हवा वाला है, कितना पैकेट के अंदर हवा है, कितना ज़्यादा अब उसके अंदर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इक्विवेलेंट टू दैट। तो इस केस में क्या हुआ, वहाँ पे वेइंग मशीन कोर्ट में लेकर आए गए, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली वहाँ पे एक जजमेंट पास की गई थी। ठीक है, सो इसी तरीके से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने जो स्टैंडर्ड्स ले डाउन किए हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू जो जितने भी स्टैंडर्ड्स पास किए गए हैं, उनकी पालना भी हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पे करवाता है। फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल दे देती हूँ आपकी, गोल्ड की बात करते हैं। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने हमें गोल्ड का बताया हुआ है कि इतना हमारे पास होना चाहिए, है ना, कि गोल्ड का ये वाला स्टैंडर्ड है, 100 XYZ स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसको आपको फॉलो करना ही करना है। बट अगर वही चीज़ जूलर्स फॉलो नहीं करते तो उनको सू किया जा सकता है, क्योंकि आप कंज्यूमर के साथ यहाँ पे धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहाँ पर इसके लिए अब क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की भी पालना होना जरूरी है, वो कौन कराएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कराएगा। ठीक है, तो BIS एक्ट 2016 जो है वो अब पोजिशन करता है हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को एज द नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी, जो कि मल्टीपल कंफॉर्मिटी एक्ट्स या स्कीम्स को निकालती रहेगी, मैंडेट्स को निकालती रहेगी फॉर द प्रोडक्ट्स लिंक टू हेल्थ सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी एज वेल। तो अब इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो इन कोलैबोरेशन चल रही हैं। तो इस वजह से BIS जो है वो बहुत टाइम से आपको इंफॉर्मेशन भी देता आ रहा है ना, जैसे ISO को लेकर भी बहुत सारी आती रहती थी इन्फॉर्मेशन के, ISO वाली जो एक स्टैंडर्ड जो इंडिया ने सेट किया है उस हिसाब से आप परचेज कीजिए, है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसी तरीके से स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल मीडिया, मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो BIS ही अब क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, या BIS एक्ट के तहत ही पुश किया जा रहा है कि उनकी प्रमोशंस हो, एंड जितना भी धोखाधड़ी वाला अगर कोई केस आता है वो अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहाँ पर कवर किया जाए। दूसरा, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की जो मैं बात कर रही थी, ये एक एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे पास। देन हमारे पास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट है। तो ये एक्ट्स के बारे में थोड़ा ओवरऑल इन्फॉर्मेशन प्लीज यहाँ पे ले लीजिएगा, दैट इज अ होमवर्क विच आई टोल्ड यू इन एडवांस। उसके अलावा लीगल मेट्रोलॉजी जो कि वेट्स एंड मेजर्स लॉज हैं, जो कि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर ध्यान रखते हैं, स्टैंडर्ड्स का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट होनी चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट ने एनैक्ट की है लेजिस्लेशन, नेमली लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, जहाँ पे अब हमारे पास वेट्स एंड मेजर्स की बात की जा रही है। तो ये वाला एक्ट जो है ये बना था 2 एक्ट्स को रिपील करने के बाद, दैट इज 2 रिपील्ड एक्ट्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स एक्ट ऑफ 1976 एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स एनफोर्समेंट एक्ट ऑफ 1986। इन दोनों को रिपील करके अब हमारे पास एक एक्ट है, दैट इज लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, ठीक है, दैट इज ऑफ 2009। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ पर रिपील करके ये बनाया गया, एंड ये एक्ट जो है इट केम इनटू इफेक्ट ऑन April 1st 2011, एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बेटर एट टाइम्स रूल्स निकाले जाते हैं फॉर द बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। एंड अब और अदर स्टेप्स क्या ले सकता है यहाँ पे हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो हमारा कोड सेट हुआ है, ठीक है, दैट इज द गाइडलाइंस फॉर द रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न्स। तो डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं कि आप कंज्यूमर को धोखे में रख के अपनी सेल्स बढ़ा रहे हैं, वन ऑफ देम बीइंग ड्रिप प्राइसिंग। अब ड्रिप प्राइसिंग के तहत आपको क्या कहा जाता है कि आपका जो, सपोज कीजिए जो आप A प्रोडक्ट ले रहे हैं वो आपको सिर्फ ₹1 में मिलेगा,
कंज्यूमर खुश हो जाता है कि 1 रुपये में मुझे वो प्रोडक्ट मिल रहा है, बट उसके बाद आपको बोलेंगे कि उसके ऊपर जीएसटी भी चार्ज हो रहा है, उसके ऊपर शिपिंग भी चार्ज हो रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो वो 1 रुपये का जो अमाउंट है आपका एट द एंड 500 रुपये का बन जाता है, ठीक है। एंड इन जनरल अगर आप दुकान से ये सामान लेने जाते जो 1 रुपये का प्रोडक्ट था वो वैसे एक्चुअली में 300 रुपये का था, 200 रुपये शिपिंग जीएसटी मिला के आपको बोल दिया गया। तो वो एक ड्रिप प्राइसिंग है जो कि अब अगेन कंज्यूमर्स को हरास करने के लिए होती है। दूसरी डिस्गाइज एडवर्टीजमेंट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी डिस्गाइज एडवर्टीजमेंट, है ना, जिसको अब आप कह सकते हो बेस्ट एग्जाम्पल बीइंग के अक्षय कुमार को भी उस चीज़ के लिए वो किया गया था, है ना, एक्यूज़ किया गया था, ठीक है। कमला पसंद की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। देन फॉल्स अर्जेंसी बोल देते हैं कि लिमिटेड एडिशन का कोई प्रोडक्ट है, हाई प्राइसेस पे बिक रहा है, खरीद लो, इसके बाद दोबारा दुनिया में आएगा ही नहीं कभी। तो वो सारी चीज़ें जो है एक लिमिट सेट की गई उसके ऊपर कि नहीं की जाएगी, ठीक है। फॉल्स अर्जेंसी यहाँ पे क्रिएट जब की जाती है तो कंज्यूमर के साथ या उनके राइट्स के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया जाता है। एंड अगेन क्या हो रहा है कि यहाँ पर सेल्स को बढ़ाने का तरीका है, तो इसका ध्यान भी यहाँ पर रखा जाता है। देन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो जागो ग्राहक जागो की पहले एड्स आती होती थी टीवी के अंदर, ठीक है। तो ये सारा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है, कि इन्फॉर्म करने के लिए। देन अगेन अगर आपने देखा होगा न्यूज़ अगर आप पढ़ते हैं फॉलो करते होंगे तो यहाँ पे जो प्राइस ऑफ द पैकेट या लिफाफा आप बोल सकते हो वो चार्ज किया जा रहा था, है ना, विदाउट इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर। बट अब जो है बिल अगर आप चेक करेंगे, एक केस लॉ पास हुआ था, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे प्राइस जो है मेंशन किया जाता है कि 5 रुपये 10 रुपये आपसे चार्ज किया जा रहा है, इफ यू वांट टू टेक दैट और नॉट, है ना। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा रही है। इनकेस आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करते हैं, जैसे ब्लिंकिट से या जेप्टो से ऑर्डर भी कर रहे होंगे, तो उस टाइम पर आपसे पूछा जाता है नीचे कि डू यू वॉन्ट अ पेपर बैग फॉर इट या नहीं, दो दे डोंट चार्ज और दे एटलीस्ट डोंट शो दैट दे आर चार्जिंग फॉर इट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो ध्यान में रखता है। तो एडिशनली जागृति मैस्कॉट को भी यहाँ पर अवेयरनेस के लिए आप कह सकते हो कि लॉन्च किया गया था, ताकि लोगों को या बेसिकली कंज्यूमर्स को अपने अवेयरनेस हो राइट्स को लेकर, ठीक है। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स क्या हुई रिसेंट ईयर्स में, क्या क्या किया गया। पहली चीज़ तो हेल्पलाइन, यहाँ पे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को यहाँ पर स्ले डाउन किया गया था, ठीक है, 1986 वाले एक्ट के अंदर। तो एक तरह से प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को तो सेट डाउन किया गया, बट टेक्नोलॉजिकली ये बैकवर्ड था थोड़ा सा, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना आ गया। तो अब क्या किया गया, अब सेंट्रल पॉइंट ऑफ एक्सेस जो था वो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ही है, क्योंकि वहाँ से ही इनिशियली लीड्स जनरेट हो रही थी। अभी भी कहीं, अब तो चलो इंडिया में ओवरऑल अगर हम देखें तो नेट बहुत ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल रहता है, बट जहाँ पर नहीं है वहाँ पे हेल्पलाइन अभी भी चलती है। तो हेल्पलाइन जो है, जो कि इनिशियली अगर मैं डेटा कोट करूँ 2015 जनवरी में, पूरे साल में आप देखें तो 14,795 कॉल्स मिली थी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो अब जो है वो जनवरी 2024 का डेटा ये बोलता है कि 1.5 लाख के अराउंड आप कह सकते हैं, 1,40,000 से ऊपर की यहाँ पर कॉल्स मिल रही हैं सरकार को, जो कि एक तरह से सर्ज है, बढ़ रहा है। मतलब कंज्यूमर अपने राइट्स को लेकर अवेयर हो सकते हैं, जो कि एक एसेंशियल रोल प्ले कर रहा है कंज्यूमर्स को रजिस्टर करने के लिए कंप्लेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि हेल्पलाइन नंबर जो है हमारा बिल्कुल ही अब वेस्ट हो गया है, बट इट इज स्टिल बीइंग यूज्ड, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट ने जो क्या किया, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को अब रिवैम्प किया है, उसको सेंट्रल प्लेटफॉर्म बना दिया है एक प्री लिटिगेशन स्टेज के लिए, ठीक है, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए प्री लिटिगेशन स्टेज पे एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है, यानी कि लिटिगेशन यानी कि कंज्यूमर जो हमारा रिड्रेसल सेंटर है वहाँ से पहुँचने से पहले हेल्पलाइन के थ्रू जो उस सिचुएशन को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो अब जो भी कंज्यूमर है यहाँ पर वो 17 लैंग्वेजेस में अपने जो जितने भी डिस्प्यूट है उसको यहाँ पर रजिस्टर भी करा सकती है हेल्पलाइन के अंदर, ठीक है। पहले सिर्फ आप हिंदी या इंग्लिश में बात कर सकते थे, बट अब जो है उसको और बेटर किया गया। अब 17 रीजनल लैंग्वेजेस में यहाँ पे 17 लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड कर लिया गया। नंबर क्या है, 1915 है, ठीक है। अगेन इसके अलावा पोर्टल को भी एक ले डाउन किया गया, ठीक है। ऑनलाइन तरीके से भी आप अपने कंप्लेंट्स को रजिस्टर करवा सकते हैं, जिसमें उमंग ऐप भी है, व्हाट्सएप, SMS, ईमेल, NCH ऐप की जो हमारी अवेलेबिलिटी है। अब इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो कि इनग्राम पोर्टल है, वो पर्टिकुलरली यहाँ पे कंज्यूमर जितने भी डिस्प्यूट्स है उसके साथ ही डील करता है। तो वहाँ जाकर भी आप अपना या पोर्टल पे जाकर सारा का सारा कंप्लेंट जो है वो बता सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास टेलीफोन पे बात हो रही थी, देन हमने डिजिटलाइजेशन उसकी कर दी बेटर, ठीक है। तो डिजिटलाइजेशन अब आपको मैनुअली जाना नहीं पड़ेगा इतना, है ना, कंप्लेंट को दिखाने के लिए या बताने के लिए, रजिस्टर करवाने के लिए, पता ही नहीं था। अब वो प्रोसेस को और ज़्यादा बेटर किया जा रहा है। अब ये हेल्पलाइन जो है फर्दर क्या कर रहा है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ने और चीज़ बेटर की कि जितने भी अब ऑनलाइन सेलर्स हैं या जितने भी ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं, जितना कुछ भी है,
उनके साथ ही आपस में कोलैबोरेशन में आ गए हैं कंपनीज के साथ डायरेक्टली कि कोई भी अगर ऐसा प्री लिटिगेशन स्टेज पे आता है, क्योंकि प्री लिटिगेशन स्टेज पे हमारे पास हेल्पलाइन ही काम करेगी, अगर वहां से सॉर्ट आउट नहीं होता सिचुएशन तो वो अब रिड्रेसल सेंटर पे जाएगी। ठीक है, तो अब वहां पे क्या किया है सरकार ने कि अब अगर रिपोर्ट्स आ ही रही हैं, लिटिगेशन वाला कॉस्ट हम ना ही बढ़ाएं, आपस में कंज्यूमर और सेलर बैठ के उसको सॉर्ट आउट कर ले, है ना। तो कंपनीज के साथ ही आपस में कोलैबोरेशन में आ गए कि कोई भी अगर आपको लगता है ऐसा डिस्प्यूट जो सॉल्व नहीं हो पा रहा, आप डायरेक्टली एनसीएच की यहाँ पे हेल्पलाइन पे उसको कर देंगे फॉरवर्ड, देन उसके बाद वहां से उस चीज़ को सॉल्व आउट करने की कोशिश की जाएगी। तो एक बेटर तरीके से यहाँ पर इसको ऑपरेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि इंश्योर किया जा सके कंप्लेंट्स जो की हैं कंपनीज की वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो रही हैं फ्रॉम द कंपनीज टू द एनसीएच हेल्पलाइन फॉर रेजोल्यूशन। ठीक है, तो इससे कंज्यूमर का भी टाइम बच रहा है, कंपनी का भी टाइम बच रहा है, एंड लिटिगेशन वाला कॉस्ट जो है वो फर्स्ट स्टेज पे यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, अब एनसीएच 2.0 इनिशिएटिव क्या है? फर्स्ट इनिशिएटिव में हमारे पास क्या था, हेल्पलाइन सेट हो गई, ऑनलाइन तरीके से आप बात कर सकते हो, बट अब यहाँ पे 2.0 इनिशिएटिव मेनली डील करता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। ठीक है, तो एआई ने क्या किया है, अब यहाँ पर बेटर तरीके से एडवांसमेंट की है टेक्नोलॉजी को ताकि स्ट्रीमलाइन किया जा सके कंप्लेंट हैंडलिंग को। देन अब यहाँ पे एआई पावर्ड स्पीच रिकॉग्निशन एक ट्रांसलेशन सिस्टम है जो कि मल्टीलिंगुअल चैट बॉक्स है। बेसिकली ये क्या है कि आप अपनी जो लैंग्वेज है उसमें इस कंप्लेंट को ओरली बता सकते हैं, उसको ट्रांसलेट करके ऑटोमेटिकली भेज दिया जाएगा गवर्नमेंट को। ठीक है, या आप कह सकते हो एनसीएच को, हेल्पलाइन को डायरेक्टली पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, अब ये इनोवेशन जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, ये ग्रीवांस फाइलिंग प्रोसेस है जो कि बेटर है, इंक्लूसिव है। 17 लैंग्वेजेस में हेल्पलाइन तो है, बट अब आप एआई के थ्रू भी उस चीज़ को एक बेटर लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से जब डाइवर्स तरह के लोग आते हैं उनको यहाँ पे कह सकते हो कि डायरेक्टली उनके लिए हेल्पफुल रहेगा या उनको केटर करता है। ठीक है, तो अब ये 17 लैंग्वेजेस हैं जो हेल्पलाइन की। व्हाट इफ यू डू नॉट बिलोंग टू दो 17 लैंग्वेजेस, है ना, जो आपके मदर टंग है वो 17 लैंग्वेजेस से अलग है। ठीक है, तो आप उस केस में यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। तो ये एआई पावर्ड स्पीच रिकॉग्निशन एंड ट्रांसलेशन सिस्टम क्या करता है, आपको फाइल करने में कंप्लेंट्स जो यूजिंग द वॉइस इनपुट जो कि लोकल लैंग्वेजेस में होगा एंड रिड्यूसिंग मिनिमल मैनुअल इंटरवेंशन। ठीक है, मैनुअल इंटरवेंशन यहाँ पर नहीं होगी, और मल्टीलिंगुअल चैट बॉक्स जो है वो अब रियल टाइम असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करेगा। डाटा एंट्री यानी कि टाइप नहीं करना पड़ेगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको फोन पे सब कुछ बताना है, अब वो अपना ऑटोमेटिकली अपने आप लिखता रहेगा और इंप्रूव करेगा ओवरऑल एक्सपीरियंस फॉर द यूजर यानी कि कंज्यूमर। ये कंज्यूमर के लिए ओवरऑल अब आप देखें खरीदने से बेटर, या आप कह सकते हो कि उनका जो एक्सपीरियंस है कंप्लेंट का वो भी बेटर करने की यहाँ पर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। सो दिस इज द 2.0 इनिशिएटिव जो कि एआई के साथ डील कर रहा है। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू द वीडियो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अब नेशनल कंज्यूमर डे के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि इंडिया में नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है December 24 को एनुअली, क्योंकि 86 वाला एक्ट जो है उसको रिपील करके आप कह सकते हो नया जो 2019 का एक्ट आया था, तो प्रेसिडेंट जो थे उस टाइम पे उन्होंने असेंट उस दिन दी थी। ठीक है, सो अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है सबसे पहला ऐसा लेजिस्लेशन था इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज के साथ डील कर रहा था, बट अब सिंस उसके लिए अब 1986 वाले एक्ट ने हमें और चीज़ क्या प्रोवाइड की, एक बेसिक लेजिस्लेशन है ना, उसको हम ओवर रूल तो नहीं कर रहे, पूरा रिपील नहीं किया गया उसको। ठीक है, कुछ हद तक जो चीज़ें थी अब उस चीज़ को पुराने एक्ट से ही उठाकर 2019 वाले एक्ट में रखा गया। वन ऑफ देम बीइंग जो हमारे कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सेंटर्स हैं। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि 2019 के एक्ट ने ये तीनों को ले डाउन किया था, तो वो गलत स्टेटमेंट होगी। ठीक है, 1986 वाले एक्ट में से यहाँ पर ले डाउन किया था। तो ये सिंपल सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं आपको। ठीक है, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम जो है उन्होंने नेशनल कमीशन को भी यहाँ पे ले डाउन किया, साथ के साथ ही इस्टेब्लिश किया गया। एंड यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर रहे हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स को, बट एक इफेक्टिव तरीका है कि जो सिविल कोर्ट्स है उनका बर्डन भी कम हो जाए और डिसीजन जो है वो बेटर तरीके से दिया जाए। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही होती है कि जो हमारे सेंटर्स होते हैं, रिड्रेसल सेंटर्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, तो वहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हो, आपको वकील की भी जरूरत नहीं होती है, आपको एप्लीकेशन एक परफॉर्मा दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइल करनी होती है, आप खुद से अपना डिस्प्यूट डायरेक्टली बता सकते हैं। तो एडवोकेट वाला वो लीगल इंट्रिकेसीज यहाँ पर गायब हो जाती हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने ये चीज़ एम्पावर की थी कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएंगे बहुत सारे एस्पेक्ट्स को जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिस्टम को बेटर कर सकते हैं। एंड मेजरली वन ऑफ देम बीइंग, नॉट इवन वन, सम ऑफ देम बीइंग राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये सारे मॉडर्न कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स है इंडिया के अंदर जो दिए गए हैं। ठीक है, ये 86 वाले एक्ट में भी थे, बट 2019 वाले एक्ट में भी इन्हें इंक्लूड किया गया, इनकलकेट
किया गया। सो अब कंक्लूजन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये इनिशिएटिव्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से और बेटरमेंट कर रहे हैं बहुत सारे तरीके की, ठीक है। सो दीज अपग्रेड्स लाइक NCH 2.0 दे आर फर्दर स्ट्रेंथनिंग द ग्रीवेंसेस रिट्रेसल सेंटर। सो ऑल टुगेदर दिस वाज द रिपोर्ट ऑन PIB विच आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब PCS, तो ये टेस्ट सीरीज का एक छोटा सा हमारा बैच है 2000 रुपीज़ का, जहाँ पे आपको टेस्ट GS के और CSAT के 20 तो मिलेंगे ही, 21st टेस्ट जो होगा वो आपको पंजाब के इको सर्वे से फॉर द ईयर 2023, 24 एंड 25 वाला जो बजट यहाँ पर पास हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलेगा। सो इन दैट केस इफ़ यू इनरोल विद अस, तो आपको वो टेस्ट देने का मौका मिलेगा। उसके अलावा वो टेस्ट की एक्सप्लेनेशंस आपको साथ के साथ मिल जाएंगी एंड डिटेल्ड PDF भी आपको उसकी मिलेगी एंड मेंटरशिप भी आप ले सकते हैं डाउट्स रेजोल्यूशन के लिए कॉल करके हमारी सेल्स टीम के साथ, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे जो स्पेशल टेस्ट है वो 21st टेस्ट है जो इस संडे को यहाँ पर रिलीज होगा एंड प्राइस आपको बता दी है, मिनिमल सी प्राइस है 2000 रुपीज़ की। एंड आपको स्टिल कॉल करके कोई क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं 1800-8903-043 या आप हमें मेल भी कर सकते हैं sleepy.class@gmail.com पे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।